मोतीनगर गांव में मोहन अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था, लेकिन मोहन बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वो अपने पुरखों की ज़मीन को बेचकर ही अपनी घर खर्च चलाया करता था। सुनिए जी, आप कब तक अपनी ज़मीन को बेच कर अपना घर खर्च चलाओगे जी? आप पैसे कमाने के लिए किसी के यहाँ काम क्यों नहीं करते, या फिर अपनी ज़मीन को बेचकर कोई कारोबार शुरू कर लीजिए। और जिस हिसाब से आप अभी संपत्ति बेच रहे हो, तो एक दिन देख लेना अपना ये घर भी नहीं बचेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना भाग्यवान, मुझे किसी के पास काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कर रहे हो आप? केवल अपनी ज़मीन जायदाद को बेच रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको विरासत में इतनी सारी ज़मीन मिली थी, आपने खेती की ज़मीन को टुकड़ों में बेच दिया और घर चला लिया। इसके बदले आप चाहते तो ज़मीन पर खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब मुझे चिंता हो रही है कि हमारा क्या होगा। ठीक है, तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम चिंता मत करो, मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। शायद सीमा सही कह रही है, मुझे बहुत सारी संपत्ति मिली थी, लेकिन अब मेरे पास घर के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं किसी और के पास काम नहीं करूँगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा कि मुझे न तो कोई काम करना पड़े और पैसा भी मेरे पास आ जाए। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन अपने गांव के सेठ मनीराम के पास जाता है। क्या बात है मोहन, आज तुम सुबह सुबह मेरे घर कैसे आ गए? सेठ जी, मैं यहाँ एक बड़े सौदे के लिए आया हूँ जिसमें आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, तुम ही बताओ मेरा कैसे फायदा होगा और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं एक बहुत बड़ा कारोबार खोलना चाहता हूँ। आप मुझे अगर 50,000 रुपए दे देते हो तो मैं आपको अगले ही महीने 1 लाख रुपए दे दूंगा। तुम ऐसा क्या कारोबार खोलना चाहते हो जिसमें तुम मुझे मेरे पैसे 2 गुना दे रहे हो? सेठ जी, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि मैं क्या कारोबार करूँगा, लेकिन आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। और अगर आपको मुझे ऐसे पैसे नहीं देने तो आप चाहो तो मेरे घर को गिरवी रख लो, लेकिन आप अभी मुझे 50,000 रुपये दे दो। ठीक है, तुम अपने घर को मेरे पास गिरवी रख रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। और याद रखना, अगले महीने मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारे घर के सारे सामान को बाहर फेंक दूंगा। हाँ सेठ जी, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, आप उस बात की चिंता मत कीजिए। फिर सेठ मोहन को 50,000 रुपए दे देता है। पैसे लेकर मोहन वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फिर मोहन गांव की सभी अमीर लोगों के पास एक एक करके जाता है और सभी को एक ही कहानी सुनाता है और सभी के पास अपना घर गिरवी रखवाता है। सभी से 50,000 रुपए वो उधार ले लेता है और सभी से एक ही बात कहता है कि सभी को अगले महीने 1 लाख रुपए देगा। फिर शाम होने पर मोहन अपने घर चला जाता है। भाग्यवान, तुम मुझे हमेशा आलसी होने के लिए ताना मारती थी ना। आज देखो मैं कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये सब मैंने बुद्धिमानी से कमाया है। लेकिन अब तुम यहाँ से चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मुझे बताओ तो सही, ये पैसा कहाँ से आया? अरे सीमा, अभी ये सब बताने का समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में सब अपने आप बता दूंगा, लेकिन तुम अभी यहाँ से चलो। फिर वो दोनों अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। सुनो भाग्यवान, सामने देखो एक झोपड़ी है। आज रात हम उसी झोपड़ी में रहेंगे और सुबह होने पर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आप सही समझो। फिर वो दोनों झोपड़ी में चले जाते हैं, लेकिन झोपड़ी के अंदर धूल मिट्टी और जाली लगे हुए थे। ये देखकर सीमा थोड़ा डर जाती है। सुनो जी, मुझे झोपड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे यहाँ डर लग रहा है, अपन यहाँ से चलते हैं ना? लेकिन भाग्यवान, अपन इतनी रात को कहाँ जाएंगे? क्या पता आगे हमें कोई लुटेरे या डाकू मिल जाए तो वो हमसे हमारे सारे पैसे छीन ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।
हमें आज रात यहीं रुकना होगा। ठीक है, आप मेरी कभी सुनते ही नहीं हो, लेकिन जैसा आप ठीक समझो। फिर वो दोनों वहीं सो जाते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक दानव आता है। आज तो जंगल में कोई शिकार ही नहीं मिला, बड़ी ही जोरों की भूख लग रही है। तभी दानव को मोहन की खर्राटों की आवाज आती है। अरे ये किसकी आवाज है? कौन है मेरी झोपड़ी के अंदर? फिर दानव झोपड़ी के अंदर जाता है। वो देखता है कि मोहन और उसकी पत्नी दोनों उसकी झोपड़ी में सो रहे हैं। अरे वाह, आखिरकार भोजन मेरे लिए मेरी झोपड़ी में आ गया। बहुत दिन हो गए इंसान को खाए। इन दोनों को खाकर आज मेरी भूख को शांत करूंगा। तभी दानव की आवाज सुनकर मोहन और सीमा उठ जाते हैं और दानव को देखकर डर जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज तुम दोनों को खाकर कई दिनों की मेरी भूख शांत हो जाएगी। अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए कोई आसरा चाहिए था, इसीलिए हम इस झोपड़ी में आ गए। हमें जाने दो। और हम दोनों तो वैसे ही पतले दुबले हैं, तो तुम्हें हमें खाकर मजा नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा पेट भरेगा। तुम बात तो सही कह रहे हो। तुम हो तो वैसे ही हड्डी पहलवान। तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत नहीं होगी और ना ही तुम्हें खाकर मुझे मजा आएगा। लेकिन मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तो तुमको मेरे लिए शिकार करके लाना होगा। जाओ, जाकर मेरे लिए शिकार करके लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो। जाओ, जल्दी जाओ, वरना मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और आपके लिए किसी जानवर का शिकार करके लाते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, केवल तुम ही जाओगे। अगर तुम मेरे लिए समय पर भोजन नहीं लेकर आए तो याद रखना, मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा। समझ में आया? अब जल्दी जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को मत खाना। मैं भी आपके लिए कोई शिकार लेकर आता हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये झोपड़ी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन आपको तो पैसों का लालच था, इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर आए। अब जल्दी से जाओ और इसके लिए कोई शिकार लेकर आओ, वरना ये मुझे खा जाएगा। फिर मोहन जंगल में जाता है तो उसे एक लोमड़ी मरी हुई नजर आती है। चलो अच्छा है, मुझे ये लोमड़ी मरी हुई मिल गई। मैं इसे ही उस दानव के पास ले जाता हूँ। फिर मोहन उस मरी हुई लोमड़ी को उठाकर दानव के पास चला जाता है। तभी मोहन देखता है कि वो दानव उसकी पत्नी को खा गया। ये देखकर मोहन बहुत हैरान हो जाता है और रोने लगता है। दानव, ये तूने क्या किया? तूने तो कहा था कि मैं तेरे लिए शिकार लेकर आऊंगा तो तू हमें नहीं खाएगा, लेकिन तूने तो मेरी पत्नी को खा लिया। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को खा लिया। मुझे माफ कर देना सीमा, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। अगर मैं गांव के अमीर लोगों से पैसे नहीं लाता और ना ही यहाँ आता तो आज ऐसा नहीं होता। मुझे माफ कर देना सीमा। फिर मोहन वहाँ से जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मुझे माफ कर देना सीमा। आज जो भी हुआ है ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। तभी मोहन को रोता देख चिड़िया बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों रो रहे हो? उस दानव ने मेरी पत्नी को मार डाला और खा गया वो मेरी पत्नी को। अब मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अब मैं मेरी पत्नी के बिना कैसे रहूंगा? अच्छा, तो ये बात है। उस दानव ने तो तुम्हारी पत्नी को मार डाला। उस दानव का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वो जंगल के कई जानवरों को खा चुका। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी फिर से जिंदा हो जाएगी। क्या सच में? तुम सच बोल रही हो? मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो सकती है? आखिर कैसे मेरी पत्नी वापस जिंदा हो सकती है? बताओ तुम मुझे। इसी जंगल में एक बाबा रहते हैं, तुम्हें उनसे मिलना होगा। वही बाबा तुम्हारी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वो बाबा इतनी आसानी से हर किसी को अपनी गुफा में आने नहीं देते। तुम्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चिड़िया रानी, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े। आप मुझे बस रास्ता बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे। तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बताती हूँ। फिर मोहन चिड़िया की पीछे पीछे जाता है। काफी देर चलने के बाद चिड़िया रुक जाती है। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकती, मैं केवल यहाँ तक ही आ सकती थी। अब बस तुम्हें यहाँ से सीधा जाना है। थोड़ी दूर जाने पर
तुम्हें बाबा की गुफा दिख जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी, जो आपने मेरी इतनी मदद करी। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन आगे चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन गुफा के बाहर पहुंच जाता है। तभी गुफा से एक बड़ा सा हंस बाहर आता है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि बाबा किसी को भी अपनी गुफा के अंदर नहीं आने देते? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे चिड़िया रानी ने भेजा है, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें गुफा के अंदर जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और अगर तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। हाँ हाँ हंसराज, आप पूछिए अपना सवाल, मैं आपके सभी सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है? हंस का ऐसा सवाल सुनकर मोहन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। हंसराज जी, जिस मनुष्य का जन्म 29 फरवरी को हुआ है, उसी मनुष्य का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। तुमने बड़ी ही बुद्धिमानी से मेरे सवाल का जवाब दिया है। तुम अब बाबा से मिल सकते हो, जाओ अब तुम। फिर मोहन गुफा के अंदर चला जाता है। मोहन देखता है कि बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। हे महान तपस्वी बाबा, आंखें खोलिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, आंखें खोलिए बाबा अपनी। फिर बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। कौन हो तुम और क्यों आए हो मेरी गुफा में? बताओ तुम्हें क्या समस्या है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं मोतीनगर गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक दिन अपने गांव के सभी सेठ और जमींदार से पैसे उधार लेकर गांव छोड़कर भाग आया और यहाँ जंगल में आ गया, और यहाँ मेरा सामना एक दानव से हुआ और उसने मेरी पत्नी को अपना शिकार बना लिया, और दानव जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके अपना शिकार बना रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। दुष्ट आदमी, तुमने लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूँगा, चले जाओ यहाँ से। बाबा की ये बात सुनकर मोहन बाबा से हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। बाबा, आप ऐसा मत बोलिए, आप एक बहुत बड़े महान तपस्वी हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आगे से कभी लालच नहीं करूँगा। आप बस मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए बाबा। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 विचित्र सवालों के जवाब देने होंगे। तुम जैसे ही मेरे तीसरे सवाल का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी को जीवित करने की वस्तु दे दूंगा, और उसी वस्तु से उस दानव का भी अंत होगा। इसीलिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब बड़ी ही बुद्धिमानी से देने होंगे। अगर मेरा कोई भी सवाल का जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा और तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। नहीं नहीं बाबा, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके तीनों सवालों का सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तुम्हारा पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस आते केवल 99 लोग ही है? बाबा का ये प्रश्न सुनकर मोहन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बाबा, आपके प्रश्न का उत्तर है शमशान। वही एक ऐसी जगह है जहाँ जाते 100 लोग हैं लेकिन वापस आते केवल 99 लोग ही हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति का तो वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब तुम्हें मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मनुष्य हमेशा रोकने की कोशिश करता है लेकिन कभी रोक नहीं पाता? ये सुनकर मोहन थोड़ा सोचता है। बाबा, आपके इस प्रश्न का उत्तर है समय, क्योंकि मनुष्य अपने समय को कभी भी रोक नहीं सकता। जो समय चला गया वो चला गया, वो समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आता, और ना ही कोई मनुष्य अपने समय को एक जगह रोक सकता है। तुमने बड़ी ही बुद्धिमानी से मेरे इस सवाल का जवाब भी दिया है। अब तुम्हारा आखिरी सवाल है। तुम जैसे ही अपना आखिरी सवाल का जवाब सही दोगे तो मैं तुम्हें वो वस्तु दे दूंगा। तो बताओ, मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जो उसको कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर देता है? बाबा, आपके इस सवाल का जवाब लालच है, क्योंकि लालच मनुष्य से सब काम करवा लेता है। मैंने भी लालच में आकर अपनी पत्नी को खोया है। वाह, बहुत ही उत्तम प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित कर लिया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। बाबा अपनी शक्ति से मोहन को एक त्रिशूल देते हैं। ये त्रिशूल ही तुम्हारी सहायता करेगा।
जब वो दानव सो रहा होगा तब तुम्हें इस त्रिशूल से उसको मारना होगा और फिर इसी त्रिशूल को अपनी पत्नी के मृत्यु के स्थान पर रख देना, तो तुम्हारी पत्नी भी जीवित हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं इस त्रिशूल से ही दानव का अंत कर पाऊंगा और अपनी पत्नी को वापस जीवित कर पाऊंगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर मोहन वो त्रिशूल लेकर वहां से चला जाता है और उस जंगल में जाता है जहां वो दानव रहता है। फिर मोहन उस त्रिशूल को झोपड़ी के बाहर रखकर झोपड़ी में चला जाता है। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मुझे जोरों की नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। जब मैं उठूँ तो जब तक तुम मेरे लिए एक शिकार करके ले आना, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जी दानव महाराज, आप उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए शिकार करके ले आऊंगा। आप आराम से सो जाइए, आप तो बस मुझे मत खाइएगा। फिर थोड़ी ही देर में दानव सो जाता है और मोहन उस त्रिशूल को लाकर त्रिशूल की शक्ति से उस दानव को मार देता है और अपनी पत्नी के मरे हुए स्थान पर उसे रख देता है, तो उसकी पत्नी फिर से जीवित हो जाती है। अरे वाह भाग्यवान, तुम मेरे पास वापस लौट आई हो। इससे और बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन ये सब कैसे हुआ जी? मुझे तो दानव ने मारकर खा लिया था, फिर ये सब कैसे हुआ? फिर मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप तो बहुत बुद्धिमान आदमी हो, लेकिन आपको आपके लालच की सजा इस रूप में मिली। आपके लालच की वजह से मैं आपसे हमेशा के लिए दूर चली गई थी, लेकिन आपके पश्चाताप और मुझे वापस जीवित करने की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास ला दिया। अब आप कभी भी लालच की झांसे में मत आना। नहीं भाग्यवान, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे सब समझ आ गया है, लालच इंसान को विनाश की ओर लेकर जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें लालच में आकर बिना कुछ सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, वरना हम एक बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।